वास्तुशास्त्र के ये 20 नियम हमेशा याद रखें, आपका जीवन बदल देंगे। वास्तुशास्त्र की यह 20 टिप्स आपके घर को खुशहाल बना देगा। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर का वास्तु कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके भवन में पूजा का स्थान अवश्य ही होता है। हिंदू धर्म में पूजा के लिए भवन में ईशान की दिशा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चाहे भवन का मुख किसी भी दिशा में हो, लेकिन पूजा घर यथासंभव ईशान कोण में बनने से शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। पूजा घर के लिए पूर्व और उत्तर की दिशा भी शुभ मानी जाती है। ध्यान रहे कि पूजा घर इस तरह से बनाया जाए कि पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर ही रहे। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार धन प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करना ही उत्तम होता है। यहाँ पर हम आपको पूजा घर से संबंधित कुछ आसान से वास्तु टिप्स बता रहे हैं, जिससे आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। नंबर 1, पूजा घर में कभी भी धातु का सामान ना हो। यह लकड़ी, पत्थर और संगमरमर का होना शुभ माना जाता है। नंबर 2, पूजा का कमरा खुला और बड़ा होना चाहिए। पूजा घर को सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए। यह हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होना ही श्रेष्ठ माना गया है। इसे कभी भी तहखाने में भी नहीं बनाना चाहिए। नंबर 3, पूजा घर कभी भी शयन कक्ष में नहीं बनवाना चाहिए, लेकिन यदि स्थानाभाव के कारण बनाना भी पड़े तो पूजा स्थल में पर्दा अवश्य ही होना चाहिए। दोपहर और रात में पूजा स्थल को पर्दे से अवश्य ही ढक दें। नंबर 4, पूजा घर में मूर्तियां कभी भी प्रवेश द्वार के सम्मुख नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, पूजा घर में बड़ी वजनी और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में कम वजन की मूर्तियां और तस्वीरें ही रखनी चाहिए। इन्हें दीवार से कुछ दूरी पर रखना चाहिए, दीवार से टिकाकर नहीं। नंबर 6, पूजा घर में देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरें एक दूसरे के सामने नहीं चाहिए, अर्थात देवताओं की दृष्टि एक दूसरे पर भी नहीं पड़नी चाहिए। नंबर 7, पूजा घर में एक ही भगवान की कई सारी मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। नंबर 8, पूजा घर में भगवान की मूर्तियों के साथ अपने पूर्वजों की तस्वीर कतई नहीं रखनी चाहिए। नंबर 9, पूजा घर में कभी भी टूटी हुई खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे तुरंत हटाकर प्रवाहित करा देना चाहिए। नंबर 10, घर की पूर्व या उत्तर दीवार पर घर के कुल देवता का चित्र भी अवश्य ही लगाएं। नंबर 11, पूजा घर में जटा वाला नारियल अवश्य ही रखना चाहिए। नंबर 12, पूजा घर में पवित्र यंत्रों को रखना चाहिए, जैसे श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, वीसा यंत्र, दक्षिणवर्ती शंख, एकाची नारियल आदि को अवश्य ही स्थापित करना चाहिए। इन यंत्रों को अखंडित चावलों, सबूत चावलों के ऊपर स्थापित करना चाहिए तथा इन चावलों को प्रत्येक पूर्णिमा को बदलते रहना चाहिए। नंबर 13, पूजा घर में भगवान को जल चढ़ाने के लिए तांबे के बर्तनों का ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 14, किसी भी पूजा में जाप को करते समय किसी न किसी आसन का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए तथा पूजा करते समय एक पात्र में जल रख ले। फिर पूजा के उपरांत आसन के नीचे थोड़ा जल डालकर उसे अपने मस्तक पर लगाते हुए ही उठना चाहिए, अन्यथा पूजा का फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। नंबर 15, घर के पूजा घर में कलश, गुंबद इत्यादि बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। नंबर 16, पूजा घर में यदि हवन करने की व्यवस्था है
तो वह हमेशा आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। नंबर 17 पूजा घर के निकट झाड़ू पोंछा अथवा कूड़ेदान को नहीं रखना चाहिए। पूजा घर के समीप जूते चप्पल भी नहीं रखने चाहिए। नंबर 18 पूजा घर के लिए सफेद, हल्का पीला, गुलाबी अथवा आसमानी रंग को शुभ माना जाता है। पूजा घर में कभी भी काले, नीले, भूरे, लाल आदि रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 19 पूजा घर में कभी भी कोई भी बहुमूल्य वस्तु छिपकर नहीं रखनी चाहिए। नंबर 20 पूजा घर के नीचे किसी अलमारी अथवा अन्य किसी भी स्थान में कोर्ट के केस संबंधी कागज रखने से उसमें विजय की संभावना बढ़ जाती है। हमें विश्वास है कि आप वास्तु के उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर ईश्वर की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम ऊपर पहले ही कह चुके हैं कि भवन के ईशान कोण में पूजा स्थल होना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि ईशान कोण का स्वामी ग्रह गुरु है। हम आपके यहाँ पर घर की और किस किस दिशा में पूजा स्थल का क्या प्रभाव पड़ता है, हम आपको उन सब के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 ईशान कोण में पूजा स्थल। जिस भवन के ईशान कोण में पूजा स्थल होता है उस भवन के सदस्य बहुत ही धार्मिक विचारों के होते हैं। उस परिवार के सदस्य निरोगी होने के साथ साथ दीर्घ आयु भी प्राप्त करते हैं। नंबर 2 पूर्व दिशा में पूजा स्थल। जिस भवन में पूर्व दिशा में पूजा स्थल होता है उस भवन का मुखिया बहुत सात्विक विचारों वाला होता है। वह अच्छे कर्मों से समाज में मान सम्मान को प्राप्त करता है। नंबर 3 आग्नेय में पूजा स्थल। जी भवन के आग्नेय दिशा में पूजा स्थल होता है उस भवन के मुखिया को बीमारियां घेरे रहती हैं। वह बहुत ही क्रोधी लेकिन निर्भीक होता है। वह स्वयं ही निर्णय लेता है और आत्मनिर्भर भी होता है। नंबर 4 दक्षिण दिशा में पूजा स्थल। जिस भवन में दक्षिण दिशा में पूजा स्थल होता है उस घर के सदस्यों को भी तरह तरह की बीमारियां घेरे रहती है। उस भवन के निवासी जिद्दी, क्रोधी और भावुक होते हैं। नंबर 5 नैऋत्य कोण में पूजा स्थल। जिस भवन के नैऋत्य कोण में पूजा स्थल होता है उस भवन के सदस्यों को मस्तिष्क एवं पेट संबंधी समस्याएं होती हैं और उन लोगों के स्वभाव में मूर्खता और लालच स्वतः ही आ जाती है। नंबर 6 पश्चिम दिशा में पूजा स्थल। जिस भवन में पश्चिम दिशा में पूजा स्थल होता है उस घर के सदस्यों के चरित्र में दोहरापन आ जाता है। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। वह लोग धर्म को अपनी सुविधा अनुसार ही मानते हैं। उस घर के मुखिया के स्वभाव में लालचीपन आ जाता है और वह जोड़ों के दर्द एवं पेट की गैस से पीड़ित रहता है। नंबर 7 वायव्य कोण में पूजा स्थल। जिस भवन के वायव्य कोण में पूजा स्थल होता है उस भवन के मुखिया का दिमाग अस्थिर रहता है। वह छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है। उसके दूसरी स्त्री के साथ संबंध होने की संभावना रहती है और इसी कारण उसे बदनामी भी उठानी पड़ सकती है। नंबर 8 उत्तर दिशा में पूजा स्थल। जिस भवन में उत्तर दिशा में पूजा स्थल होता है उस भवन के सदस्य विद्वान, बुद्धिमान और ज्ञानवान रहते हैं। उन्हें धन संबंधी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। नंबर 9 ब्रह्मा स्थल में पूजा स्थल। जिस भवन में ब्रह्मा स्थान में पूजा स्थल होता है वह बहुत ही शुभ माना जाता है। उस भवन के सदस्यों के मध्य प्रेम बना रहता है और उस भवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है।
इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखना। आप सभी का तहे दिल से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।